केजरीवाल पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 21 दूसरे आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई आरोप साबित करने में विफल रही है। इस मामले में न तो कोई आपराधिक षड्यंत्र दिख रहा है और न ही कोई विश्वसनीय सबूत। स्पेशल कोर्ट के जज जितेंद्र सिंह ने सीबीआई को बिना किसी सबूत के केजरीवाल और दूसरे लोगों को फंसाने के लिए फटकार भी लगाई और कहा कि आरोप पत्र में कई खामियां हैं। कोर्ट ने कहा, इस पूरे मामले में सीबीआई निष्पक्ष जांच करने में फेल रही। फेयर ट्रायल तभी संभव है जब जांच भी फेयर हो और इस मामले में जांच उस स्तर पर नहीं पाई गई। केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है, जबकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो कोई मामला ही नहीं बनता। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए। केजरीवाल ने कहा, ये केस पूरी तरह से गलत और फर्जी था, इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रचा। उन दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं पीएम मोदी को चुनौती देता हूं कि उनमें अगर हिम्मत है तो दिल्ली में दोबारा चुनाव कराएं। आज चुनाव हुए दिल्ली में तो बीजेपी को 10 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। वैसे सीबीआई ने अभी भी हार नहीं मानी है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को उसने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। जैसा आप जानते हैं कि यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा है। उस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। उस समय दिल्ली के मुख्य सचिव रहे नरेश कुमार की गृह मंत्री ने झूठ पर झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी ने झूठ पर झूठ बोला और इस तरह से झूठों की सरकार ने एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को जेल में डाल दिया, उसके उप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, आधी से ज्यादा कैबिनेट को जेल में डाल दिया। और अब इस सच्चाई पर भारत की अदालत की मुहर है कि नरेंद्र मोदी ने और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक माहौल बनाया और दिल्ली की जनता को बरगलाया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सारे आरोपियों को बरी कर दिया है, 23 के 23। असल में शराब घोटाला नाम की कोई चीज थी ही नहीं। अरविंद केजरीवाल फैसला आते ही भावुक हो गए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। अब लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता का गद्दार कौन है, भारत के लोकतंत्र का गद्दार कौन है, जनता के विश्वास का ठग और धोखेबाज कौन है